नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है लाठी सीरीज क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो लाठी सीरीज है ये क्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी, बी वन संरक्षण कार्यक्रम, सी सेवन घास पट्टी और डी है उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों भूमिगत जल पट्टी है लाठी सीरीज। और भूमिगत जल पट्टी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है लाठी सीरीज। यह भी आपको ध्यान रखना है। भूमिगत जल पट्टी का जो अर्थ होता है ये होता है लाठी सीरीज। और ये क्या है दोस्तों, जैसलमेर जिले में क्या है पाकिस्तान सीमा के पास जो 60 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी होती है दोस्तों, उसे क्या भूमिगत जल पट्टी कहते हैं। वहां पर ये स्थित है, ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका कंडीशन क्या है करौली का अन्य नाम। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है करौली का जो अन्य नाम है वो क्या है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा देवपुरी, बी कल्याणपुरी, सी लालपुरी और है कांकगज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्याणपुरी। दोस्तों करौली का जो अन्य नाम है वो है कल्याणपुरी, आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस मिंदर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा मिंदर है जिसको क्या है हड़ौती का खजुराहो कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा शिव मिंदर बाड़ोली, बी शिव मिंदर भंडदेवरा, सी शिव मिंदर मिनाल ओडी है शिव मिंदर कसुआ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों शिव मिंदर भंडदेवरा को क्या है दोस्तों हड़ौती का खजुराहो कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी एवं न्यू राजस्थान जीके के क्या दोस्तों नए नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप आगामी राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षा के लिए आपके फायदेमंद होंगे। आपका नेक्स्ट क्या है मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मिंदर कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मिंदर है ये कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बापनी जोधपुर, बी बंडेल नागौर, सी ओसिया जोधपुर और डी क्या दोस्तों मथानिया जोधपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बापनी जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मिंदर है वो स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है प्याला जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो प्याले जिले मानते हैं राजस्थान के अंदर मिलती है ये कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा थार का मरुस्थल, बी अरावली पर्वत, सी हड़ौती का पठार और डी है पूर्वी मैदान। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थार का मरुस्थल के अंदर क्या दोस्तों ये प्याला जिले हैं ये मिलती है। आपका नेक्स्ट क्या है 1857 में नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है 1857 में नशीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी ये कौन सी थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बॉम्बे लॉरेंस, बी है 13वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सी है मेरवाड़ा क्या बटालियन और डी क्या दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या है दोस्तों 1857 में नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है नीमच के विद्रोह की तिथि थी। आपको इस प्रश्न में बताना है नीमच के विद्रोह की जो तिथि थी वो कौन सी थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 2 जून, बी 3 जून, सी 28 मई और डी है 31 मई। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जून है दोस्तों नीमच के विद्रोह की जो तिथि थी वो कौन सी थी तो 3 जून है। आपका नेक्स्ट क्या है ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की। आपको इस प्रश्न में बताना है कि ललित विग्रहराज नाटक की जो रचना की थी ये किसने की थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हेमचंद्र, बी कल्हण, सी सोमदेव और डी है महेश। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सोमदेव ने। आपका नेक्स्ट क्या है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मथुरा, बी अहिछत्रपुर, सी विराटनगर और डी है बागौर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों विराटनगर थी। आपका नेक्स्ट क्या है दिलवाड़ा मिंदर समूह के 5 मिंदरों में से कौन सा शामिल नहीं है। आपको इस प्रश्न बताना है कि दिलवाड़ा मिंदर समूह में से जो 5 मिंदरों में से इन ऑप्शनों में जो समूह नहीं है वो मिंदर नहीं है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा विमल वसई, बी लूण वसई, सी पशुपतिनाथ और डी है पिल रहर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन सी हो जाएगा पशुपतिनाथ क्या है इसमें शामिल नहीं है। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों लोक देवता मल्लिनाथ जी का मिंदर कहाँ पर है। आपको इस प्रश्न में बताना है लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो मिंदर है ये कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन है तिलवाड़ा बाड़मेर, बी नगला जहाज भरतपुर, सी संतु गांव जालोर और डी है
पंचोता गांव जालोर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर क्या में अंदर क्या दोस्तों लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है तिलवाड़ा का मल्लिनाथ जी का मंदिर किससे नदी तट पर स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि तिलवाड़ा का मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है ये कौन सी नदी तट पर है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा लूणी, बी माही, सी ज्वाई और डी है सुकड़ी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लूणी। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है राजस्थान में गांधी सागर बांध पर जो बांध है ये कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल, बी मंथा, सी सरस्वती और डी है बनास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल नदी पर क्या दोस्तों राजस्थान में गांधी सागर बांध है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। आपको इस प्रश्न बताना है कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 12 जनवरी 1863, बी 12 जनवरी 1869, बी 12 जनवरी 1872 और सी क्या दोस्तों 12 जनवरी 1875। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 जनवरी 1863 के अंदर क्या दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आपका नेक्स्ट क्या है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1863, बी 1897, सी 1900 क्या 1902। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1893 में क्या था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर क्या है विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। आपका नेक्स्ट क्या है स्वामी विवेकानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सी पुस्तक है जिस वो लिखी थी। तो आपको समझिएगा कर्मयोग, बी राजयोग, सी ज्ञान योग और डी क्या है ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों ये सभी क्या है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी है एक कर्मयोग है, राजयोग है, ज्ञान योग है। आपका प्रश्न क्या है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में से क्या है महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा एक संत के रूप में रहा है या ग्राम देवता के रूप में भी रहा है या ग्राम अधिकारी के रूप में रहा है या एक उपासक के रूप में रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में क्या दोस्तों क्षेत्रपाल जी का क्या है राजस्थान के अंदर संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है क्षेत्रमल लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि क्षेत्रमल लोत राठौड़ के को कौन से लोक देवता के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा पाबू जी, बी हरबू जी, सी आलम जी और डी है कल्ला जी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आलम जी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है। आपको इस प्रश्न में बताना है गोगा जी का जो मेला बढ़ता है ये कौन से माह के अंदर बढ़ता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा भाद्रपद, बी माघ, सी फाल्गुन और डी है सावन। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाद्रपद के अंदर क्या है दोस्तों गोगा जी का मेला है वो बढ़ता है। आपका नेक्स्ट क्या है तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि तेजा जी के जो जन्म स्थल का नाम है ये कौन सा नाम है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन जो ददरेवा है या खड़नाल है या आसिंद है या कौन सा है कोल्लू है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खड़नाल है। दोस्तों तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है तो खड़नाल है। आपका प्रश्न क्या है निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी देवी तो जो क्या है दोस्तों राजस्थान की लोक देवी नहीं है। आपको क्वेश्चन लीजिएगा छींक माता, बी करणी माता, सी आवरी माता और डी है इंडिमा माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इंडिमा माता क्या दोस्तों राजस्थान की लोक देवी नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है पलेंग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि पलेंग रक्षक एवं ऊंटों के रूप में जो ऊंटों के देवता होते हैं वो के रूप में उसके रूप में कौन प्रसिद्ध है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है गोगा जी, बी पाबू जी, सी रामदेव जी और डी है देवनारायण जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाबू जी है। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से क्या गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे तो कौन मारे गए थे ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोगा जी, बी रामदेव जी, सी प्रनाराज जी और डी क्या दोस्तों अड़बू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गोगा जी। आपका क्वेश्चन क्या है इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग है ये कौन से जिले में स्थित है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी जोधपुर, सी डूंगरपुर और डी क्या दोस्तों जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों नौलखा दरवाजा के रूप में जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन है चित्तौड़, बी शिवाना, सी जालौर और डी क्या दोस्तों रणथंभौर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रणथंभौर। आपका क्वेश्चन क्या है
रम्मत क्या है दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो रम्मत है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन एक लोकनाट्य है या एक लोक वाद्य यंत्र है या एक लोकगीत है या एक क्या है लोक शिल्प है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोकनाट्य है दोस्तों। रम्मत क्या है, तो एक लोकनाट्य है। आपका क्वेश्चन क्या है, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जल दुर्ग है ये कौन से स्थान पर है। तो आपको क्वेश्चन अजमेर, बी आमेर, सी सिवाना और डी है गागरोन। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों गागरोन है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, तो गागरो दुर्ग के अंदर क्या है स्थित है। आपका क्या है दोस्तों, विथोड़ा नामक स्थान है संबंधित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो विथोड़ा नामक स्थान है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मुगल राजपूत युद्ध से, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, सी है भित्ति चित्रों से और डी है जल विद्युत परियोजना से। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से क्या दोस्तों विथोड़ा का नामक जो स्थान है वो क्या संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है, आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था। आपको इस प्रश्न बताना है कि आवा का जो विद्रोही ठाकुर था ये कौन था। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा कहर सिंह है, बी अनार सिंह है, सी कुशाल सिंह है और डी है हरदयाल सिंह है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कुशाल सिंह दोस्तों। आवा का जो विद्रोही था वो कौन सा था, तो आवा की कुशाल सिंह था। आपका प्रश्न क्या है, लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि लोक देवी जीण माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जलोर, बी बिलाड़ा, सी सीकर और डी है करौली। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है लोक देवी जीण माता का मंदिर सीकर में। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के लोक साहित्य के अंदर कौन सी देवी है जिसका क्या गीत है वो क्या दोस्तों सबसे लंबा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जीण माता, बी आई माता, सी मल्लीनाथ जी और डी क्या रामदेव जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जीण माता का दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों क्या है कि आशापुरा देवी है जो कौन से वंश की कुल देवी आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा चौहान, बी राठौड़, सी खिंची और डी है गोहिल। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चौहानों की। आपका प्रश्न क्या है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जैसलमेर के जो नरेश हैं वो कौन सी कुलदेवी के रूप में उसकी जो कुलदेवी की पूजा करते थे वो किस देवी की पूजा करते थे आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा करणी माता, बी नागनेची माता, सी स्वांग्या माता और डी क्या है दोस्तों अन्नपूर्णा माता। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वांग्या माता की पूजा करते थे दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जब ऊंट बीमार हो जाता है तो कौन से देवता की पूजा करते हैं आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी बाबू जी और डी है केसरिया कुंवर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों बाबू जी की। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसने किया दोस्तों महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो आपको क्वेश्चन है पाबू जी, बी देव जी, सी तेजा जी और डी क्या दोस्तों गोगा जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोगा जी ने दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि गढ़सीसर जो सरोवर है ये कहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा माउंट आबू, बी उदयपुर, सी जैसलमेर और डी क्या है बीकानेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर क्या है गढ़सीसर सरोवर है वो स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो गेप सागर झील है ये कहाँ पे है, कौन सी जिले में है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी प्रतापगढ़ और डी है डूंगरपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। आपका प्रश्न क्या है, डूंगरपुर स्थित है नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि डूंगरपुर में जो स्थित नौलखा बावड़ी है ये किसने बनवाई थी आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा रानी प्रेमल देवी, बी रानी क्रमावती, सी है रानी लाड कंवर और डी क्या दोस्तों रानी उत्तमदे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रानी प्रेमल देवी ने क्या है डूंगरपुर में जो स्थित नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण करवाया था। आपका प्रश्न क्या है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो चांद बावड़ी है ये कहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन ए जगह छोटी खाटू, बी आबानेरी, सी मांडावर और डी क्या दोस्तों डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आबानेरी के अंदर स्थित है। और आबानेरी कहाँ पे है तो दोस्तों दौसा के अंदर क्या दोस्तों आबानेरी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम क्या है दोस्तों रोजाना क्या है न्यू राजस्थान जी की क्लास करते हैं, तो आप न्यू राजस्थान जी की क्लास देखना नहीं बोले, बहुत ही महत्वपूर्ण नए नए प्रश्न करते हैं जो क्या है आगे राजस्थान की सभी भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना ना भूलें दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, पंच
पद्मावत के रचनाकार हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि पद्मावत के जो रचनाकार है ये कौन है, तो आपको क्वेश्चन हो मलिक मोहम्मद जयसी, बी है अमीर खुसरो, सी है कक्कासुर, और डी क्या है दोस्तों मनुची। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मलिक मोहम्मद जयसी क्या है दोस्तों पद्मावत के रचनाकार हैं। आपका आंसर क्या है वंश भास्कर के रचिता हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि वंश भास्कर के दो रचिता हैं ये कौन है, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बांकीदास, बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी है कविराज श्यामल दास, और डी है सूर्यमल मिश्रण। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। आपका आंसर क्या है रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे। आपको इस प्रश्न बताना है कि रसिक रत्नावली के जो लेखक थे ये कौन थे, तो आपको सुनिए जगह नर हरिदास, बी है नगरीदास, सी है कवि हरिशेषण, और डी है माधोदास ददावाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नर हरिदास क्या है दोस्तों रसिक रत्नावली के लेखक थे। आपका आंसर क्या है पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि पोथीखाना जो संग्रहालय है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको सुनिए जगह उदयपुर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, और डी है जोधपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों जयपुर। आपका आंसर क्या है निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। आपको इस प्रश्न बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी नगरी है दोस्तों जो क्या है महाकवि माँ की नगरी के तौर पर क्या दोस्तों जानी जाती है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा भीनमाल, बी सिरोही, सी आबू, और डी क्या है रणकपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भीनमाल। आपका आंसर क्या है कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कवि बांधव की उपाधि से कौन सी चौहान की शासक को प्राप्त थी, तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी अर्णोराज, और डी क्या अजयराज। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आपका आंसर क्या है अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किसे विद्रोही सेनापति को रणथंभोर में शरण दी थी, तो आपको क्वेश्चन है अमीर खां, बी मीर अलाबंदी खां, सी मीर जुबैर खां, और डी क्या दोस्तों मीर मोहम्मद शाह। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों मीर मोहम्मद शाह है। आपका आंसर क्या है पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। आपको इस प्रश्न बताना है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य दो युद्ध लड़े गए थे ये कितने लड़े गए थे आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 4, बी 3, सी 2, और डी क्या 1। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा 2। आपका आंसर क्या है पूरिया नामक पात्र हिस्सा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो पूरिया नामक पात्र है ये किसका हिस्सा है आपको बताना है, तो आपको सुनिए रमत, बी गौरी, सी भवाई, और डी क्या दोस्तों जसमा ओडन। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गौरी का पात्र हिस्सा है। दोस्तों आपका कंडीशन क्या है नानूराम और दुलिया राणा का संबंध है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि नानूराम और दुलिया का राणा जो संबंध है वो किससे है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों शेखावाटी ख्याल, बी जयपुरी, सी तुर्रा, और डी है कुचामनी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से। आपका कंडीशन क्या है एला संगीत से संबंधित क्षेत्र। आपको इस प्रश्न में बताना है कि एला संगीत से जो संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आपको सुनिएगा झुंझुनू सीकर, बी सवाई माधोपुर दौसा, सी है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और डी क्या दोस्तों करौली माधोपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सवाई माधोपुर दौसा। आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अली बख्शी ख्याल से संबंधित क्षेत्र है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अली बख्शी ख्याल से संबंधित जो क्षेत्र है ये कौन सा है, तो आपको सुनिएगा चिड़ावा, बी अलवर, सी सवाई माधोपुर, और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अलवर है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।